तो स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग ने बहुत सारा मिडिल में थोड़ा सा गैप ले लिया क्योंकि हमको जो मुझे और नीरज को जो कुछ काम आ गया था और हम लोग को कुछ काम करना था, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहा है कुछ दिन। तो मिडिल में हम 2-3 दिन वीडियो बना नहीं पाए। तो लास्ट हम लोग ने क्या टॉपिक पढ़ा था, द इंटरव्यू का हाफ पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। क्या था कि नेगेटिव व्यूज हम लोग को क्या क्या मिलते हैं एक इंटरव्यू से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग द इंटरव्यू का सेकेंड पार्ट पढ़ के, छोटा पार्ट है, प्लस क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके ये चैप्टर को भी क्लोज करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में कौन मेन कैरेक्टर है? 2 मेन कैरेक्टर है। पहले है उम्बेर्तो इको। उम्बेर्तो इको कौन थे? वो एक प्रोफेसर थे। एक जगह है, वो है बोल्गेना, इटली में है, वहां पे एक प्रोफेसर थे, प्लस ऊपर से वो बड़े राइटर भी थे। उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने लिखा भी था, स्टोरीज लिखा था, बच्चों का स्टोरीज लिखा था, प्लेलिस्ट, एक्टिंग, ये सब कुछ मतलब क्या है कि वन मैन आर्मी एकदम थे वो। और उन्होंने बहुत कुछ, मतलब ज्यादातर वो स्टोरीज लिखा करते थे। मेन उनका स्टोरीज ही लिखना था। नोवेलिस्ट भी रह चुके हैं, बहुत बड़े मतलब एक पर्सन है। तो दो कैरेक्टर होते हैं, उम्बेर्तो इको और एक मुकुंद। तो इन दोनों में होता है आपसी में कुछ वार्तालाप होता है दोनों में। तो उम्बेर्तो इको तो बड़े एक कैरेक्टर है, आपको मालूम ही चल गया। और मुकुंद कौन है? एक इंटरव्यूअर है। तो उन्होंने जो है उम्बेर्तो इको का जो है इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू के दौरान कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं, आपको मालूम ही है। तो मुकुंद ने पूछा उम्बेर्तो इको से कि आप इतना सारा, मतलब आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हो? स्टोरीज, नोवेलिस्ट, ये सब, कितना स्टोरीज भी लिखते हो, इतना सारा सब कुछ आप करते कैसे हो एक ही साथ? एक ही आदमी इतना सारा काम कैसे कर सकता है? तो उम्बेर्तो इको ने कहा कि मैं जो स्टोरीज लिखता हूं या तो कुछ भी जो करता हूं, सब में सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी कैसी होती है? उनका जो स्टाइल, उनकी जो सिंप्लिसिटी, वो अच्छे से सब में कॉमन ये चीज रहती है। तो फिर जो मुकुंद जी ने कहा कि ये तो कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन आप इतनी और विस्तार से बताइए ना, आप इतना अच्छे से सभी कुछ हैंडल कैसे कर लेते हो? तब उम्बेर्तो इको ने कहा कि स्पेस में जितने भी गैप्स है उसको अगर हम लोग फिलअप कर दे तो कैसा होगा? तो मुकुंद जी ने कहा कि ये क्या बोल दिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। कि और एक एग्जांपल दिया कि जब उम्बेर्तो इको अपने रूम में बैठे थे और उनको मालूम चला कि मुकुंद जी जो उनका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? जब उनको मालूम चला, वो एलिवेटर में थे, मतलब लिफ्ट से उठ रहे थे, तो उनको मालूम ये चला कि एलिवेटर में जब वो लोग, मतलब मुकुंद जी जब आ रहे हैं, तो उसी टाइम में वो जो बैठे थे उम्बेर्तो इको, उन्होंने सोचा कि चलो उस 5 या 10 मिनट में मैं उनके आने से पहले इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन कर लेता हूं। तो उन्होंने जस्ट 5 या 10 मिनट में पूरे अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, पूरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया। तो ये उनको, मतलब इस एग्जांपल से आपको क्या मालूम चलता है कि उन्होंने कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अपना दिन का जितना भी शेड्यूल है, उन्होंने क्या किया, 5 मिनट भी अगर वो फ्री होते हैं, 5 मिनट में भी वो अपना कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। क्या हो गया कि कुछ भी स्पेस अगर हो गया, खाली चीज हो गया, उसमें वो एकदम कुछ ना कुछ भर देते, एम्प्टी नहीं रखते। इसलिए स्पेस का एग्जांपल कहा कि स्पेस में सब कुछ, गैलेक्सी ये सब अलग अलग है ना, तो बीच में जितना भी स्पेस है उसको भर दो। तो उसको, स्पेस को टाइम के साथ रिलेट किया है यहाँ पे ये इस कॉन्वर्सेशन में कि टाइम, अगर आप फ्री बैठे हो तो फ्री बैठे रहो, लेकिन फ्री बैठने के टाइम में भी आप कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि आपका जो टाइम जो गैप हो रहा है वो फील हो जाए। तो यही कुछ कॉन्वर्सेशन थी, और इन्हीं कुछ कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों का इंटरव्यू, मतलब मुकुंद जी ने उनका इंटरव्यू लिया, और ऐसे करके स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है ये स्टोरी में। पहले मैं फिर से बताना चाहूंगा, पार्ट 1 में हम लोग ने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े इंटरव्यू का, और पॉजिटिव कमेंट्स में हम लोग ने जस्ट ये पढ़ा कि कितने अच्छे से वो इंटरव्यू देते हैं उम्बेर्तो इको और मुकुंद जी का, दोनों का कन्वर्सेशन, और कैसे हम लोग को हमेशा लाइफ में चलना चाहिए। उम्बेर्तो इको ने एक लेसन दे दिया हम लोग को। तो आप भी अपना जितना भी टाइम वेस्ट करते हो, वेस्ट मत कीजिए। थोड़ा सा टाइम अगर आप भी बचा लेंगे तो आपका भी, मतलब रिसोर्स बनता रहेगा, मतलब कि आप भी अच्छे से अपना प्रोग्रेसिव वे में चल सकते हो। तो जल्दी से जल्दी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर
कर लेते हैं और डिस्कस करने के बाद ही इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं वो है व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू का कुछ कुछ क्या पॉजिटिव साइड है। तो 130 इयर्स पहले इंटरव्यू का जन्म हुआ था, मतलब इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ था। तो इंटरव्यू के दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक आदमी के बारे में पूरा डिटेल, उनके पर्सनल लाइफ प्लस उनका जो सच बोलने की कैपेबिलिटी है, सब कुछ एक इंटरव्यू में हम लोग को मालूम चल जाता है। अगर कोई आदमी झूठ भी बोल रहा है तो इंटरव्यू में वो स्ट्रेस लेगा या तो कुछ ना कुछ उनकी हरकतों से हम लोग को मालूम चल जाएगा उन्होंने ये बात झूठ कहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव साइड्स होती है इंटरव्यू की कि हम लोग को पूरा एक आदमी के बारे में, एक पर्सन के बारे में पूरा अच्छे से टॉप टू बॉटम सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। ये पॉजिटिव साइड आप कह सकते हो इंटरव्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ, मतलब कोई कोई कल्चर्स में क्या होता है कि हम लोग जो फोटो लेते हैं ना या तो उनका इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे हम लोग को क्या मतलब क्या सीखने को मिलता है, उन लोग के बिलीफ के हिसाब से, उन लोग के मान्यता के हिसाब से ये माना गया है कि अगर हम लोग किसी का फोटो या तो इंटरव्यू लेंगे तो उनके जो अंदर की आत्मा, मतलब हम लोग उनके आत्मा को बाहर खींच के निचोड़ के निकाल के उनसे उनको अलग कर रहे हैं, मतलब शरीर से आत्मा को अलग कर रहे हैं, ये माना गया है उन कुछ कुछ कल्चर्स में। इसलिए इंटरव्यू और जो फोटोज कई कई कल्चर्स में अभी तक भी नहीं लिए जाते हैं, यही एक कॉमेंट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सेलिब्रिटीज राइट डिस्पाइस अबाउट इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू एक इतनी नेगेटिव चीज क्यों माना गया है। आपको तो मालूम है इंटरव्यू से क्या होता है, आपकी पर्सनल लाइफ सबके सामने रिवील हो जाती है, आपका जो एग्जिस्टेंस है सबको मालूम चल जाता है। अगर कोई भी आप बात छुपा रहे हो इंटरव्यू में सब कुछ आपको मालूम ही चल जाता है, सबको कुछ ना कुछ मालूम चल ही जाएगा। जैसे कि बहुत सारे मैंने पार्ट 1 में नो पॉल ये सब के बारे में जो नेगेटिव कमेंट्स, फिर और बहुत सारे राइटर्स की या तो महान हस्तियों का जो इंटरव्यू का बारे में हम लोग ने नेगेटिव कमेंट्स पढ़ा, तो उन लोग से आपको क्या मालूम चला कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो मतलब एक आदमी का कोई पर्सनल लाइफ छीन लेगी, प्लस वो लोग ठीक से रह नहीं पाएंगे, मतलब कहीं पर भी जाएंगे कैमरामैन आके एकदम आपका इंटरव्यू ले लेंगे। घर के बाहर ही कैमरामैन हमेशा बैठे ही रहते हैं, आपको मालूम होता है, ये टीवी में देखते ही हो कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस के घर के बाहर ही कैमरामैन बैठे रहते हैं, जब ही निकलते शुरू हो जाता है उन लोग का काम। तो यही बात है कि इंटरव्यू एक नेगेटिव चीज आप कह सकते हो क्योंकि एकदम हेल कर देती है एक आदमी के लाइफ को। तो ये थी कुछ 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थिंक एज यू रीड का जो मैंने डिस्कस किया। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर के रिलेटेड, प्लीज आप ही लोगों का चैनल जो है मैं कहता हूं आप ही लोगों का है, प्लीज कमेंट कीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। प्लीज कमेंट कीजिए अगर कुछ भी डाउट हो तो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है ये जो मैं बोल रहा हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही है, शेयर करते रहिए और वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का और एक बढ़ेंगे द गोइंग प्लेसेस की ओर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।